मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टैटिक जीके में। तो क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो बच्चों वो होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक देव को। सिख धर्म के अंदर जो 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। दूसरे जो गुरु थे अंगद देव थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 के अंदर। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन के अंदर पहली बार जनगण मन भी गाया गया था बच्चों। और 1911 में जॉर्ज पंचम नाम का जो इंग्लैंड का राजा था, उन्होंने कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, लेकिन वो राजधानी 1912 में बनी थी बच्चों, दिल्ली। तो ये 1912 कर लेना इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 होता है बच्चों। कई बार ये चौड़ाई आगे दे देता है और लंबाई पीछे दे देता है, तब आप लोग 3:2 ही समझते हो, लेकिन उस समय 2:3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्कर है वो किसका प्रतीक माने जाते हैं? तो जो चक्कर होते हैं वो 24 घंटे प्रगति का प्रतीक माने जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बच्चों। गीतांजलि नामक पुस्तक में लिखा था इसको, और इसका शीर्षक बनाया था भारत भाग्य विधाता। और इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था एशिया का। उसके बाद भारत, और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आनंद मठ नामक पुस्तक में लिखा था। और इसको पहली बार गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। और इसको गाने में, राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी बच्चों। उसके बाद पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हृदय की बैटरी जो होती है वो पेसमेकर होती है। ठीक है। कई बार किसी का पेसमेकर जो है वो खराब हो जाता है तो उसको कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जैसे जराविक 7 जो होता है एक प्रकार का कृत्रिम पेसमेकर होता है वो। उसके बाद एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक होता है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से तो दिल की बीमारी चेक की जाती है, ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी चेक की जाती है। एक होती बायोप्सी, एक होती ऑटोप्सी। बायोप्सी होती है कैंसर की जांच विधि, और ऑटोप्सी होता है मृतक शरीर की जांच की विधि। उसके बाद मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, सभी ग्रंथियों में से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करने का काम पीयूष का होता है। और पीयूष को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल हमारा माइंड करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ ली जाए तो थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछ ली जाए तो पीयूष, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ली जाए तो लीवर, और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी पूछ ली जाए तो लीवर। और अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है 160, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ग्रेफाइट भी कार्बन का यह रूप होता है, हीरा भी। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता 2.42, 2.42। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। कई बार गामा किरणों के खोजकर्ता पूछ लिए जाते हैं, बैक्यूरेल थे गामा किरणों के। और उसके बाद दृश्य प्रकाश किरणों के खोजकर्ता जो थे वो न्यूटन नाम के व्यक्ति थे। ये सभी जो है वो अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव।
उसके बाद किस धातु का प्रयोग मानव शरीर सबसे पहले किया गया? तांबे का। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? उसका आंसर है तांबा। तांबा और एल्यूमिनियम इनके ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो चांदी होता है बच्चों। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का भी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा। वायुमंडल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा, और स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है आसमान हमें काला दिखाई देगा। उसके बाद दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि का क्या नाम है? राजघाट। अगर आप लोगों से कोई कहे कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम एम जी रानाडे। महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल भारत के अंदर थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में। खेड़ा का सत्याग्रह भी कब हुआ था? 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उसके बाद भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली? पहली बार मुंबई से थाने तक चली थी। लगभग 34 किलोमीटर की ये ट्रेन थी, और 1853 के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी उस समय। उसके बाद भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो ये कोलकाता के अंदर। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे आई थी? गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद भारत में रेल का आरंभ किसने किए, किस सन में हुआ था? तो 1853 बता दिया मैंने आप लोगों को। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा सुंदर वन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है बच्चों। गंगा को जो बांग्लादेश के अंदर है वो पद्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, जब दोनों मिल जाती है तो मेघना के नाम से, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में गए थे ये बच्चों। उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और ये शायद अम्बाड़ा से बिलोंग करती थी बच्चों। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, ओलैंड में। नीदरलैंड भी कहते हैं हम इसको, नीदरलैंड। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था बच्चों, और पहली भारतीय महिला बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी, और इस समय दिल्ली खेल विश्वविद्यालय कुलपति है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।